बेबसी, लाचारी और मायूसी बयां करती इन आंखों को देखिए। इन बुजुर्ग महिलाओं के चेहरों को देखिए कि क्या कहते हैं इनके चेहरे। कच्ची दीवारों वाला, टूटी छप्पर वाला यह कच्चा मकान बहुत कुछ कहता है और बहुत कुछ कहता है इनका अतीत। आज ये कहानी आपके सामने, यह कहानी है उस परिवार की जो भूमि मालिक होने के बाद भी दूसरे गांव में मजदूर बन के रह रहा है। या हमारी अम्मा खत्म हो गई तो उनको ना हमारे ऊपर भाई बहन को आना चाहिए फौती में। तो फौती में जो लोग नहीं चढ़ा रहा ना पटवारी और का आपकी जमीन में आप 6.5 एकड़ है जी। कहाँ पे है आपकी जमीन? बाजार वार खापा कंजई में। कंजई पे। हाँ। और तो वो जमीन पे किसने कब्जा कर लिया? पठान और का कहते हैं कलार। क्या नाम है इनके? एक की अग्रवाल, एक की देवेंद्र राय। देवेंद्र राय कहते हैं कि हमारी खेती हमने ले ला तो भैया कब पैसा था और तुमने कब रजिस्ट्री करी है? हमारी बही पट्टा हम जमा पटा रहे हैं, सब पटा रहे हैं और हमको धमको नहीं देते जी हम आजाद कहेंगे। हमारी माता राम जे दन फंद लगाए दुनिया को बेअंगूठा छाप है सियानी आदमी उनकी बाप की जगह उनकी जगह। अब तक उन्होंने हम परेशान करो कितने परेशान कर रहा है। हमारी माता राम खत्म हो गई है, अब हमारी मौसी बची है। अब हमारा नाच रखना चाहिए भैया बहनन को। बड़ी है हमारी माँ। तो आप खेत करने जाते हो तो आप लोगों को क्या कहते हैं? वो डरवाते हैं जी। कैसे डराते हैं? हम सिमनी के गोंडा बलवाएंगे और बंदूक मरवाएंगे छारा छार जान से मार देंगे। आप अपना गांव छोड़ के यहाँ दूसरे गांव में आके रह रहे हैं, तो यहाँ क्या करके जीवन यापन करेंगे जी? बानी कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? खेती बखान देगा तो खेती का दाना खाएंगे। अब बानी कर रहे हैं और खा रहे हैं। आपकी खेती रहने के बाद भी मजदूरी करने के लिए मजबूर हो? वह जान दिया जाते जी। अब हमारी खेती है, बही पट्टा नाद अनाज सब हमारे बाप की जगह है, जान दे जाते थे। आपको वो गांव में नहीं जाने देते? जान देते, घोषणा देते हैं, बहुत डरवाते हैं। शंकुरिया बाई उइके और उनकी बहन हरकुरिया बाई उइके जो कि इस दुनिया में नहीं रही, उनकी बेटी हंस कुमारी और पुत्र हंस कुमार आज भी हरकुरिया बाई, शंकुरिया बाई अपनी पैतृक भूमि के लिए लड़ रही हैं। वो भूमि जिन्हें कुछ दबंगों ने साजिशवश अपने कब्जे में कर लिया। बेबस लाचार आदिवासी परिवार ने कईयों बार अपनी पैतृक संपत्ति में खेती करने की सोची, परंतु दबंगों का खौफ ऐसा कि आदिवासी परिवार को रातों रात अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। और ऐसा भागना पड़ा कि आज भी अपनी पैतृक भूमि में खेती करने जाने की सोच नहीं सकते। दबंगों ने ऐसा आतंक मचाया था कि उन दबंगों की दहशत आज भी इस परिवार की आंखों में देखी जा सकती है। आपका क्या नाम है माताराम? शंकुरिया। शंकुरिया बाई। हाँ। तो वो जो खापा गांव में जमीन थी वो आपकी जमीन थी? हाँ। तो क्यों आ गए आप वो जमीन छोड़ के? अरे बहुत परेशान कराते हुए लोग तो हम आ गए। कौन परेशान करता था? अरे पठान, वो जिनका भी आपने नाम बताए थे, इकबाल। हाँ। देवेंद्र राय बताओ। और तो क्या इन लोगों ने आपकी जमीन रख ली है? रख ले, रात रात आए हम भाग आ गए जगह जमीन छोड़ के। अभी जगह जमीन लेने के लिए जाते हो तो क्या कहते हैं वो आप लोगों को? भसन नहीं देते जी घर खेत में मारन खनाने होते जी। हमार खेत नहीं है के है, कोई को खेत आए पठान को और देवेंद्र राय को। यदि बोला जा तू मौसी डरा काम कोई तार खेत आए है, काय डरा है अपन तार बाप को खेत है, बोल कच्ची नहीं होगा बोला जा। अपनी भूमि के दबंगों के कब्जे करने के बाद में अपनी जान बचाकर भागे शंकुरिया बाई आज टूटे खिसले और जर्जर मकान में गुमनामी के साए में जिंदगी जीने को मजबूर है। यही हाल हरकुरिया बाई की बेटी हंस कुमारी का भी है। वह भी तिरपाल वाले टूटे मकान में गुजर बसर कर रही है। कंजई के अंतर्गत खापा गांव में अपनी पैतृक भूमि को पाने की आस में प्रशासन के दरवाजे में जा जाके इस आदिवासी परिवार की चप्पल घिस चुकी है। न प्रशासनिक अमला साथ देता है, न ही दबंग अपनी दबंगाई से पीछे हटते हैं। क्या इस लाचार और बेबस आदिवासी परिवार की महिलाओं को उनका वाजिब हक मिलेगा? क्या दबंगों द्वारा कब्जा की गई इनकी पैतृक भूमि इन्हें वापस मिलेगी? क्या सामाजिक संगठन, न्याय व्यवस्था
प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान देकर इन बेबस लाचार महिलाओं को उनका हक दिलाएंगे। ग्राउंड जीरो से यात्रा वाला न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट सिवनी।